मैं आश्वस्त करना चाहूंगा मुख्यमंत्री के नाते कि आप सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ को आगे कैसे ले जाना है, विकास कैसे यहाँ का करना है, वो सब सरकार के चिंता में है और हम सब लोग उसको करने वाले हैं। और अभी 2 साल ही हुए हैं हमारी सरकार को। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी वादा था हमारी पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, और उन वादों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। मतलब कोई भी उसमें शंका संशय की बात नहीं है, सभी काम उसमें पूरे होंगे। और 2 साल में बहुत सारा काम पूरा किए हैं, आप सब लोगों को मालूम होगा। और विशेषकर पिछली कांग्रेस की सरकार में गरीबों का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था। 18 लाख लोग, गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा उन गरीबों का पक्का मकान स्वीकृत करना। और आप सबको भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 24 घंटा भी देरी नहीं किए, अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और आज ये 2 साल के अंदर में सबका मकान बनना शुरू हो गया है। पूरा 18 का 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो गई है। भारत सरकार का भी जो पैसा होता है वो भी आ गया है। और हमको लगता है कि 8 लाख की तो मुझे जानकारी है, अभी 10 लाख से ज्यादा लोग गृह प्रवेश भी कर चुके हैं, तो ये वादा पूरा किए हैं। अभी सब काम को गिराने से बहुत समय लगेगा, 1 घंटा हम लोग को आने में भी विलम्ब हुआ है, उसके लिए भी आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे। हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ ज्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं, तो किसानों से भी वादा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और धान का कीमत प्रति क्विंटल 3100 रुपया देंगे। वो वादा भी पूरा कर रहे हैं। अभी ये तीसरा साल धान खरीदी हम लोग संपन्न किए हैं और इस साल 25,24,000 किसान धान बेचे हैं और उनका जो एमएसपी है वो उनको मिल चुका है। और जो अंतर की राशि है वो हम लोग होली के पहले, आप सबको बताइएगा किसानों को कि होली के पहले 10,000 करोड़ से ज्यादा जो अंतर की राशि है उसको किसानों के खाते में सरकार भेजने का काम करेगी। 13 लाख किसानों का 2 साल का बकाया बोनस, इसको किसान भूल चुके थे। हालांकि कांग्रेस भी अपने जो जन घोषणा पत्र में वादा की थी, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद 1 रुपया बोनस का नहीं दिए थे, तो उसको भी वादा पूरा किए। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को 22 किस्त महतारी बंधन का दे चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में ये 2 साल के अंदर में भेज चुके हैं। और हम जाते हैं क्षेत्र में तो माता बहनों से पूछते हैं कि उसका कैसा उपयोग हो रहा है, तो बहुत खुशी होती है जब वो बताती हैं कि कोई अपने बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलवा के पैसा जमा कर रही हैं, कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके 5,000 6,000 महीना कमा लेती हैं, कहीं सब्जी भाजी का छोटा दुकान है उसको बड़ा कर ले रही हैं, तो बड़ी खुशी होती है। आज 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी 10,000 रुपया देने का काम पिछले साल किए हैं। अभी मार्च के पहले फिर उनको 5.5 लाख 5,62,000 ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी 10,000 रुपया देने का काम करेंगे। तेंदुपत्ता विशेषकर हमारे सरगुजा और बस्तर संभाग में 12 लाख से 13 लाख परिवार उससे जुड़ा है, उनका भी कीमत 4,000 से 5,500 किए हैं। चरण पादुका योजना बंद हो गया था, उसको फिर चालू किए हैं। रामलला दर्शन योजना में अभी तक 42,000
राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ वाले भाषा मानते हैं, कहे कि माता कौशल्या का मैके ये छत्तीसगढ़ है, तो प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, सभी बूढ़े बुजुर्ग की इच्छा होती है कि अंत समय में कहीं कोई तीर्थ उरथ करके आ जाएं, गंगा नहा के आ जाएं, तो वो काम भी सरकार कर रही है। 5,000 से ज्यादा लोग, बीच में वो पिछली सरकार में योजना बंद हो गई थी, फिर से चालू किए हैं और 19 जगह, पूरे देश का 19 जगह चिन्हित है जहां भी हमारे बुजुर्ग माता पिता जाना चाहेंगे, वहां सरकार तीर्थ करा रही है। तो ये सब काम मोदी की गारंटी का पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक स्वच्छ पारदर्शी सरकार देने का काम भी कर रहे हैं और पहला ये प्रदेश है जहां पर सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। सारा डिजिटल कर रहे हैं, कहीं करप्शन का कोई रास्ता न हो, इसलिए हर चीज को डिजिटल कर रहे हैं। इतना तक कि हमारा मंत्रालय का फाइल भी ई प्रणाली से आजकल चलता है। जो पिछली सरकार में जो करप्शन का रास्ता था, आपका कोयला में घोटाला होता था, आपका आबकारी में घोटाला होता था, उस सब रास्ता को बंद करके आज सब में राजस्व बढ़ाने का काम आप लोगों की सरकार कर रही है। आबकारी में जहां पिछली सरकार में 6,000 करोड़ का राजस्व आता था, आज उसको सीधा बढ़ा के हम लोग 11,000 करोड़ कर दिए। उसी तरह से जीएसटी कलेक्शन में, हर चीज में चोरी को रोके हैं और इसका लाभ सीधे सीधे प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी हो रहा है और उसको हम लोग प्रदेश के विकास में लगा पा रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि बीएससी में भी घोटाला हुआ था। हमारे जो बेटा बेटी हैं, जो प्रदेश के देश के भविष्य हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ हुआ था और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि इसकी जांच कराएंगे और दोषीदार लोगों को दंडित करेंगे। और आप लोगों को मालूम है कि उसकी सीबीआई जांच कर रही है और आज जितने भी दोषीदार हैं, पीएससी के उस समय के तत्कालीन चेयरमैन तक आज जेल के शिक्षकों के अंदर में है। तो इस तरह से जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी जांच हमारी केंद्रीय एजेंसियां और प्रदेश की एजेंसियां कर रही हैं और जो भी दोषीदार हैं उनको सबको दंडित करने का काम कर रहे हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन चाहिए। निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता हम लोगों से, हमारी पार्टी से, हमारी सरकार से आशा की है, उस आशा में खरा उतरने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बस्तर जैसा क्षेत्र जो केरल प्रांत से बड़ा है, नक्सलवाद के कारण 40 साल से भी ज्यादा समय तक उधर विकास नहीं पहुंच रहा था, कोई वहां पर जाते नहीं थे। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, और उन्होंने तो डेडलाइन तय कर दिया कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। और आप लोग सबको मालूम ही होगा, मैं ऐसे अवसर पर हमारे जवानों के अदम्य साहस को भी नमन करता हूं कि आज उनका संकल्प पूरा हो रहा है और मार्च के बाद में बस्तर क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी। उधर भी हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, सिंचाई को बढ़ाने के लिए, पशुपालन को बढ़ाने के लिए, पर्यटन की अपार संभावना है पूरे प्रदेश में। उधर होम स्टे बड़ा पॉपुलर हो रहा है। होम स्टे जहां पर विदेशी लोग आकर कई महीने रह जाते हैं, उनके साथ भोजन करना, उनकी संस्कृति से परिचित होना, और इसका लाभ सीधे सीधे उस परिवार को मिलता है। तो होम स्टे को भी हम लोग जो नई उद्योग नीति लाए हैं उसमें शामिल किए हैं और ऐसे लोगों को हम लोग 5-5 रूम तक बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं ताकि वो परिवार और आर्थिक रूप से सशक्त हो। तो ये तमाम काम कर रहे हैं। सभी को गिनाने से बहुत समय लगेगा और आप सब लोग प्रबुद्ध जन हैं, आप सबको मालूम है कि सरकार क्या क्या कर रही है। तो हमारे माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, लगे रहते हैं रात और दिन। कभी कभी तो हम देखते हैं कि एकदम सवेरे सवेरे लोअर टी शर्ट में
रायपुर में रहते हैं तो वहां पर बेकाहरा वहां पहुंच जाते हैं, कभी और अस्पताल में पहुंच जाते हैं। और लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो रहा है और 2 वर्षों में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी का और हॉर्टिकल्चर, ये सब सारा, हॉर्टिकल्चर तो कृषि मंत्रालय में है, लेकिन ये सब तमाम स्वास्थ्य मंत्री के नाते वो अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जिले में भी मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है और उसके पूरा हो जाने से निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को सुविधा होगी। और अभी नया जो बजट आया है, केंद्रीय बजट, उसमें भी आप लोग सुने होंगे कि हर जिला हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है। और जो कैंसर की बीमारी है, आजकल कैंसर की बीमारी भी आम हो गई है, तो कैंसर की बीमारी की जो दवाई है उसको भी काफी सस्ता माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बजट में प्रावधान है 17 तरह की बीमारी की दवाई बहुत सस्ता होगा। जगह जगह ट्रामा सेंटर भी खोलेंगे, ये सब केंद्रीय बजट में ही है। तो सब मिलके स्वास्थ्य भी हम लोग प्रदेश का ठीक करेंगे। और कई मांगे माननीय मंत्री जी ने किया है और आज आए हैं तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। और ये नगर निगम है तो नगर निगम जिस तरह से विधानसभा में हम लोग का वादा को मोदी की गारंटी का नाम दिए और नगरीय निकाय के चुनाव में हम लोग जो घोषणा पत्र लाए उसको क्या नाम दिए हैं, अटल विश्वास पत्र। तो अटल विश्वास पत्र में भी जो भी वादा है सरकार का उसको भी पूरा करेंगे। वो सब को बोलना शुरू करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। अटल विश्वास पत्र में भी कई तरह के वादा हैं, उन सब वादों को भी सरकार पूरा करेगी। ये चिनमिरी नगर निगम है तो नगर निगम में तो अग्निशमन वाहन